हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। Question number 1 is who proposed a design of stored program computer? Answer is Van Neumann. The idea of storing a program in memory was given by John Van. The term refers to all input, output and secondary storage devices is called peripheral devices. यानी पेरिफेरल डिवाइसेस में तमाम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सीपीयू and CPU stands for Central Processing Unit. Next question is CPU is an example of hardware. CPU कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है। CPU is also called processor. Which of the following is not the component of CPU? Primary memory is not the component of CPU. बाकी तीनों ऑप्शंस रजिस्टर्स, ALU और कंट्रोल यूनिट ये तीनों CPU के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU includes except CPU में ALU भी आता है, CPU के अपने रजिस्टर्स भी होते हैं और कंट्रोल यूनिट भी CPU का पार्ट है, लेकिन प्राइमरी memory is not a part of CPU. How many units ALU has? ALU stands for arithmetic एंड लॉजिक यूनिट, यानी इसमें दो यूनिट्स हैं, एक है अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिक यूनिट। ALU हैज डैश यूनिट्स, 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट performs the following actions. It performs arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. और जो लॉजिक यूनिट होता है वो परफॉर्म करता है लॉजिकल कंपैरिजन, जैसा कि इक्वल का कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 pieces of data. कंपैरिजन टाइप के ऑपरेशंस लॉजिक यूनिट करता है, सो इन ऑप्शंस में से करेक्ट चॉइस होगी ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU stands for control unit. Which component of CPU is responsible for interacting with primary memory? CPU का कौन सा कंपोनेंट प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है? वो है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज another name for main memory is primary memory. प्राइमरी मेमोरी, रैम या मेन मेमोरी, ये एक ही मेमोरी के डिफरेंट नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स को मिलाकर मेमोरी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर that executes the instructions is called CPU. Which of the following is a temporary memory? RAM, random access memory. RAM holds the data और instructions temporarily. आर्जी तौर पर इसमें डेटा और instructions स्टोर होती हैं। An important characteristic of RAM is volatile. Volatile का मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है, चाहे आप उसे शट डाउन करके बंद करें या फिर बिजली का झटका लगे, कंप्यूटर के बंद होने की सूरत में रैंडम एक्सेस मेमोरी में जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं वो तमाम रिमूव हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं वोलेटाइल। Which of the following memory is temporary? Obviously, random access memory. RAM usually has dash types. There are 2 types of RAM, static RAM and dynamic RAM. Which is a type of RAM? Static RAM, SRAM. Which of the following memory needs to be refreshed periodically? स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायनामिक रैम जिसे DRAM बोलते हैं ये अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है। विच वन इज फास्टर? रजिस्टर्स, रैम, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क? इन सब में से रजिस्टर्स आर फास्टर। विच वन इज फास्टेस्ट मेमोरी? इन ऑप्शंस में से यानी रैम, रोम, रजिस्टर और कैश मेमोरी में से कैश मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टर होती है, ये रजिस्टर से भी ज्यादा फास्टर मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग? कैश मेमोरी को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अटैच किया जाता है। डेटा कैन बी अरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज रिटन ऑन EPROM. EPROM में से डेटा को अरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम? PROM, EPROM and EEPROM. All these 3 options are types of ROM, but FPROM is not a type of ROM. Which component is used to connect different parts of computers together?
आंसर इज बस इंटरकनेक्शन। बसेस के जरिए कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स द प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस जिनमें इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू इस्तेमाल करता है बस इंटरकनेक्शन को, यानी डिफरेंट बसेस को। इलेक्ट्रिक पाथ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा इज कॉल्ड कंप्यूटर बस। हाउ मेनी बिट्स आर कैरिड बाय वन लाइन ऑफ डेटा बस। डेटा बस में जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उतनी नंबर ऑफ बिट्स वो डेटा बस ट्रांसफर कर सकती है एक वक्त में। एक लाइन एक बिट को ट्रैवल करवाती है। इसी तरह अ बस विद 64 लाइंस कैन कैरी डेटा ऑफ 64 बिट्स, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस उतनी नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसफर करवाया जा सकता है बस पर। सीपीयू प्रोवाइड्स एनेबलिंग सिग्नल थ्रू कंट्रोल बस। विच बस अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट with peripheral devices? It's expansion bus. Which of the following is not a type of bus in computer? Data bus is a type, address bus and control bus. तीनों टाइप्स हैं बस इंटरकनेक्शन की, लेकिन टाइमर बस कोई बस नहीं है। Which one is a signal? Interrupt is a signal. Temporary storage area within the CPU is called registers. Temporary memory inside the CPU is called registers और outside the CPU जो temporary memory होती है उसे कहते हैं RAM। रैम और रजिस्टर्स दोनों सीपीयू के इस्तेमाल में होती हैं, दोनों टेम्परेरी मेमोरीज हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर होते हैं और रैम सीपीयू से बाहर होती है। द रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जिस इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया जाना हो। The address of instruction under the processor execution is contained within program counter. If memory location is to be read, CPU places address in memory address register. Register that collect the results of computations are called accumulator register. जब भी कोई computations या calculations की जाती हैं तो उनके results को store किया जाता है accumulator register पर। Which of the following register acts as counter register? CX register को counter register के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The order of stack is first in, last out. FILO. The size of segment register is 16 bits, मतलब 2 bytes. Extra segment register deals with वेरिएबल्स। मेमोरी के वेरिएबल्स की बेस लोकेशन को स्टोर करवाने के लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स को यूज किया जाता है। विच रजिस्टर कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। स्टैक की बेस लोकेशन को स्टोर करवाया जाता है स्टैक सेगमेंट यानी SS रजिस्टर में। ऑल आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स एक्सेप्ट EEX। डैश इज नॉट काइंड ऑफ register. Flag is a register, segment is a register, accumulator is a register, but math coprocessor is not a type of register. Next question is the step that performs the actions given in the instructions is called execute or execution. Execution कहते हैं इंस्ट्रक्शन को रन करने को या इंस्ट्रक्शन को चलाने को। मेमोरी मैनेजमेंट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी की तमाम मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, yes it is a function of operating system. Show results on the output devices, memory management. ये तीनों functions operating system perform करता है, लेकिन conversion of source code into object code is not the function of operating system. Basically it's the function of compiler. Compiler source code को object code में translate करता है। Next question है the program that contains instructions to operate a device is called device driver. किसी भी डिवाइस को जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उस डिवाइस को फंक्शनल बनाना, उसे काम करने के काबिल बनाना जिम्मेदारी होती है डिवाइस ड्राइवर की। Type of language translators are, there are 3 types of language translators. A program's syntax errors are detected by compiler. The output of the compiler is called
ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर की इनपुट होती है सोर्स कोड और इस सोर्स कोड को वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कंपाइलर की आउटपुट क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट कोड, जिसे बाइनरी कोड भी कहते हैं, जो कि 0-1 की फॉर्म में लिखा होता है। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। पेपर पेयरिंग स्कीम 2001 के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। What is computer? Discuss primary components of computer system. What is random access memory? RAM. Describe its two types. Write in detail 2 ways to transfer data from peripherals. Interrupts के through और DMA के through. What is ROM? Explain its types in detail. Define language processor or translator. Explain its different types. Define bus. Explain different types of buses in detail. ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। इसी तरह सीपीयू रजिस्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स? ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू, also draw its diagram. What is operating system? Write 6 functions of operating system. लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चैप्टर नंबर 5 के तमाम लेक्चर्स को ओपन कर सकते हैं और वहां से आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। Good luck for your exams. Thank you for watching. For more informative videos, subscribe to my channel.